आदाब, जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने गगनगीर में दहशतगर्दाना हमले में जाँ बहक हुए डॉक्टर शाहनवाज की रिहाइशगाह का दौरा कर अहले खाना से की इजहार ताज़ियत। आज जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने गांदरबल वाक़े की शदीद मुज़म्मत, कातिलों को फांसी की सजा देने की अपील। और जम्मू कश्मीर पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के मुहाजिरीन ने राज्यसभा में उन्हें नुमाइंदगी देने का किया मुतालबा। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज डॉक्टर शाहनवाज डार की रिहाइशगाह का दौरा किया है, जो इतवार को गांदरबल में दहशतगर्दाना हमले में मारे गए थे। वज़ीर आला ने मकतूल डॉक्टर के अहले खाना से मुलाकात की है और लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया है। इस दौरान उनके हमरा उनके मुशीर नासिर असलम वानी भी मौजूद रहे। याद रहे कि इतवार की शाम श्रीनगर लेह कौमी शाहरा पर सुरंग की तामीर के मकाम पर दहशतगर्दाना हमले में डॉक्टर और 6 मजदूरों को दहशतगर्दों ने गोली मारकर हलाक कर दिया था। ऐसा हुआ, अल्लाह ही इनको मदद कर सकता है। उसके बाद हमारे उमर साहब एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मगर उन्होंने जो वहाँ पर इनको पूरा एतमाद दिया कि आपकी फैमिली अकेले नहीं है, आपके बच्चे अकेले नहीं है, मैं उनके साथ हूँ, मैं इस फैमिली को किसी भी तरीके से इंशाअल्लाह रहमान इनको एक तो रिहैबिलिटेट करूँगा, SRO केस करूँगा, एक दूसरा और भी इनको मदद करेंगे, तीसरा जिस कंपनी में काम कर रहा था टनल में उनसे भी ले लेंगे मुआवजा। ये 2-3 तरीकों से चीफ मिनिस्टर ने जिनका दिल ह्यूमैनिटेरियन आज मैंने देखा, इंसानी तौर ज्यादा बनिस्बत के एक वजीर, उन दोनों को चीफ मिनिस्टर साहब ने एतमाद दिया, आप तालीम कंटिन्यू करो, आप मेहनत करो, आपका खर्चा, आपका हॉस्टल, आपका फीस, एक तो भाई का वो भी कर रहा है, उसका छोटा भाई डॉक्टर साहब का जो शहीद हो चुके, दूसरा उसका बेटा छोटा, तो दोनों को कहा, डायरेक्शन दी कि इनका सारा खर्चा हम उठा देंगे, इनको पढ़ाई से महरूम नहीं रखेंगे, ये इस कोचिंग करेगा और ये अफसर मेहनत करके फिर बनेगा। आज जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने हाल ही में गांदरबल गगनगीर में 7 अफराद की दहशतगर्दों की जानिब से की गई हलाकत की शदीद मुज़म्मत की है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पंचायत कॉन्फ्रेंस के सदर अनिल शर्मा ने कहा है कि इस वाक़े में जो भी लोग मुलविस हैं उन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए और इस पूरे वाक़े की कौमी तहकीकाती एजेंसी के जरिए जांच करवाई जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने नौमुंतखब हुकूमत और तमाम 90 मेंबर कानून साजों को भी मुबारकबाद पेश की है। देखिए, सबसे पहले ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस बतौर प्रेसिडेंट हम जो नई सरकार चुन के आई है उसका खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, और जो नए हमारे लेजिस्लेचर 90 लोग जो चुन के आए हैं वो चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हों, उन तमाम लेजिस्लेचर्स का हम लोग दिल की गहराइयों से उनका स्वागत करते हैं। उसी के साथ साथ हमारे वज़ीर आला जी ने जो ओथ ली उनका भी स्वागत करते हैं, और जो नायब वज़ीर आला हैं उनका भी स्वागत करते हैं। और एक जो 2 दिन पहले एक दुखद समाचार हम सबको मिला आपके माध्यम से कि जम्मू कश्मीर के अंदर 6 लोगों की जो है वो निर्मम हत्या जो है मिलिटेंटों के द्वारा की गई, वो जिसमें पाकिस्तान का जो है वो हाथ बताया जा रहा है और मिलिटेंटों का हाथ बताया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की हमेशा से ये कोशिश रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब डेमोक्रेसी जो है वो पनपती है तो उसका एक उनको चीज़ जो है वो नहीं ठीक लगती, उसके बदले वो ये सारी चीज़ें जो है वो करते हैं। और हमारी मांग जो है वज़ीर आज़म हिंद और हमारे
वज़ीर दाखिला अमित शाह साहब जो हैं, उनसे हमारी गुजारिश है कि आप इस पे NIA जांच करवाएं और जो दोषी लोग हैं, जो मिलिटेंट हैं, जो सेपरेटिज्म को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे डालें और जिन लोगों ने जो वारदात जो की है उनको फांसी की सजा जो है वो दिलवाई जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और मेंबर कानून साज बिजबिहाड़ा डॉक्टर बशीर अहमद शाहवेरी ने हल्का इंतखा बिजबिहाड़ा के पांचपुरा इलाके में 900 मीटर सड़क पर तारपुल बिछाने के काम का इफ्तिताह किया है। उन्होंने इस दौरान गांधरबल जिले के गगनगीर हमले पर शदीद अफसोस का इजहार किया है और कहा है कि ऐसे वाक़ात अमन अमान को खराब करने की साजिश है। इलेक्शन हुए, हमने देखा 30-35 साल से हम किस मुसीबत के शिकार हुए। अब आहिस्ता आहिस्ता उस मुसीबत से हम निकलना चाहते हैं। हमारी नौजवान पोत जो है वो भी आगे बढ़ना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि वो डेवलपमेंट में हर एक क्षेत्र में, हर एक सेक्टर में अपना नाम कमाएं। लेकिन ये अलमिया है, अफसोसनाक वाक़यात हो रहे हैं, रोनमा हो रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा ये कहाँ से हो रहे हैं, कौन कर रहा है, क्या हमारी सरकार को सबोटाज करने का मंसूबा बना हुआ है या क्या है। बट दिस इज़ अनफॉर्चुनेट। अल्लाह का शुक्र है हमने शुरुआत की है। इंशाल्लाह जगह जगह हम डेवलपमेंट करवाएंगे, जो लोगों के डिमांड्स हैं उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह से यही उम्मीद है कि वो वसाइल पैदा करें और लोगों से भी गुजारिश है कि इत्मीनान रखिए, इंशाल्लाह एक एक काम हम करेंगे। यहाँ पर आपने जीत दर्ज की तो बहुत सारे तवक्का है इस बिजबिहाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को आप है, क्योंकि बहुत पिछले कई सालों से यहाँ पे ऐसे काम नहीं हुए कि जो तवक्का लोग रखते हैं। तो इस हवाले से क्या इकदाम करना आप आगे करेंगे? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जुल्फी साहब, आप जानते हैं लोगों को बड़े सारे तवक्कात हैं। इस इलाके ने 3 चीफ मिनिस्टर दिए, एक कंटिन्यूस कैबिनेट मिनिस्टर रहा यहाँ पे। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे भी लग रहा है बहुत कुछ करना बाकी है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हिम्मत दे, हौसला दे और वसाइल पैदा करें, जो इनके तवक्कात है वो पूरे हो जाए। 28 साल का वक्फा है, यहाँ पे सियासत बहुत खेली गई, लेकिन हकीकत में जो इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्स होना चाहिए लोगों की खिदमत के लिए हेल्थ सेक्टर में, उसकी काफ़ी कमी है। तो बिजबिहाड़ा के साथ एक बहुत बड़ा एरिया जुड़ चुका है, ओमशालीपुर का चौहानी एरिया, वहाँ भी ये मुश्किलात है। उस एरिया में जगह जगह मुश्किलात है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इनको पूरा करने की, इनको पूरा करने की। जम्मू कश्मीर पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के मुहाजिरीन की जानिब से आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि आइंदा राज्यसभा के लिए मुंतखब होने वाले 4 मेंबरान में से उन्हें भी इंसाफ दिया जाए, क्योंकि गुज़िश्ता 77 बरसों में उन्हें मुसलसल नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की आदत से भी अपील की है कि वो अपना वादा पूरा करे और उनके लिए एक सीट मुख्तस करे। उनको कोई कैबिनेट में जगह नहीं दी गई, कोई मिनिस्टर नहीं बनाया गया, कोई MLC नहीं बनाया गया, कोई मेंबर पार्लियामेंट नहीं मैंडेट नहीं दिया गया, कोई मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा का नहीं दिया गया। हर गवर्नमेंट अपने अपने आदमी को देती रही, हम उनके साथ चलते रहे। आज हमारी मांग है कि चार मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा के होने हैं। एक बीजेपी के खाते में जाएगा, 3 NC के खाते में जाएंगे। डॉक्टर फारूक साहब और उमर साहब इस चीज़ पर ध्यान दें कि एक सीट हमने पाक रिफ्यूजियों को भी देनी है, उसके लिए हम ये जदोजहद कर रहे हैं। ये 12 अगस्त को, इस साल 17 अगस्त 2024 को हम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के घर बठिंडी में मिले थे, डेपुटेशन। उस वक्त भी ये बात कही थी अमंग अदर थिंग। तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, ये मेरा आपसे वादा है कि मैंने अल्लाह को जवाब देना है, तो मैं आपको एडजस्ट करूँगा। मैं आपको ये मैंडेट जो मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा का है या वो दूंगा, या मैं MLA जो पाक रिफ्यूजियों की एक सीट है MLA की, वो मैं आपको दूंगा। तो हम वही कहते हैं, उनको याद कराने के लिए अब वक्त आ गया है, हमें दीजिए। आज जम्मू कश्मीर RTC वॉलंटियर रिटायर्ड एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने अपने बकायाजात की जल्द अदायगी का मुतालबा करते हुए जम्मू में एक एहतजाज किया है। मुजाहिरीन के मुताबिक वो एक लंबे अरसे से इस पैसे की वागुजारी का इंतजार कर रहे हैं, मगर मुसलसल उन्हें मायूसी हासिल हो रही है। उन्होंने नौमुंतखब हुकूमत से इस मामले में मदाखलत की अपील की। हमारी मांगे आज का जो हमारा प्रोटेस्ट है, आज का जो हमारा डिमॉन्स्ट्रेशन है,
ट्रांसपोर्ट हाई अथॉरिटी के खिलाफ एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट के खिलाफ, क्योंकि इन्हीं के लोगों की केन की वजह से हमारी बिल स्टेट बनी थी, जो लाइबिलिटी थी। इन्होंने बोला था, आर्डर निकाला था कि जो रिटायर एम्प्लॉइज़ हैं उनकी लाइबिलिटी बनाकर सिविल सेक्रेटरी में भेजी जाए, और पहले तो लाइबिलिटी बनाते हुए 2 साल लगे। बड़ी मेहनत से ये लाइबिलिटी बनाकर हमें सिविल सेक्रेटरी भेजी है। अब ये लोग टाल मटोला कर रहे, पैसा नहीं है, सेंटर ही दे रही है, लेकिन सेंटर इतना पैसा दे रही है कि हिसाब ही कोई नहीं। लेकिन हमें कोई समझ नहीं आती, पैसा इतना आता है, हमें डाउट है ये कागजों में ही आता है, कागजों में ख़त्म हो जाता है, ज़मीनी सतह पर ये पैसा नहीं पहुंचता। अगर ज़मीनी सतह पर पहुंचता तो हमारा ये हाल ना होता। हम सरकार से ये मांग करते हैं, हमारी लाइबिलिटी है जिसमें कोला एरियर, 6 पे कमीशन एरियर एंड डी एरियर, जिसकी अमाउंट है 60 करोड़ 2,29,200 कुछ रुपये, उसको रिलीज़ किया जाए। हम कारपोरेशन के एम्प्लॉइज हैं, हमें कोई पेंशन बेनिफिट नहीं है, इसी पैसे पर हमारा दारोमदार है। हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब को ये अपील करते हैं और मुबारकबाद देते हैं, और हमारे ट्रांसपोर्ट मंत्री सतीश शर्मा जी, उनको भी हम मुबारकबाद देते हैं, अपील करते हैं कि हमारे मसले को हल किया जाए। अगर पैसा हो तो पैसा हमें दिया जाए। हम सड़कों पर पहले भी इनके जो सरकारें आई हैं, चाहे वो सरकार थी चाहे वो गवर्नर राज था, हम उनके पास भी जाते रहे, लेकिन आश्वासन मिलता रहा, वो भी झूठा। आज की डेट में आश्वासन ही है। हम फिर सरकार से ये अपील करते हैं, हमारा जो पैसा है उसको रिलीज़ किया जाए। धन्यवाद। बारामूला क्रिकेट फोरम के ज़रिए एहतमाम खंजर डिवीजन के ताउन से खवातीन की प्रीमियर लीग बारामूला में इख्तिताम पज़ीर हुई है, जिसमें गैर मामूली सलाहियतों, सख्त मुकाबले और मुतासिर कुन खेलों के मुजाहरा किया गया। सेंट यूसुफ हायर सेकेंडरी स्कूल में मुनक्किद होने वाले फाइनल में 2 सरफहरिस्त टीमों अनंतनाग और बारामूला के दरमियान एक पुरजोश मैच देखने को मिला, जिसमें अनंतनाग की टीम ने कामयाबी हासिल की है। खवातीन की प्रीमियर लीग बारामूला का मकसद खवातीन खिलाड़ियों के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करना, बाअख्तियार बनाने और खेलों में वसी तर शिरकत की हौसला अफजाई करना है। इस टूर्नामेंट में कश्मीर के इलाकों से 8 पेशावर टीमों ने शिरकत की है। फादर सुरेश से ये जो अमाउंट है वो भी काफी कम खूबसूरत चीज हो आपको प्लेयर ऑफ द मैच 1500 रुपये का नकद इनाम और एक खूबसूरत सी ट्रॉफी और उसके साथ साथ 5000 रुपये का नकद इनाम। तो हमारा यहाँ आर्मी के थ्रू से टूर्नामेंट का आगाज़ किया गया था, और आज हम फाइनल में पहुँच चुके थे। तो आज हमारा फाइनल हुआ, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अनंतनाग ने ही जीत लिया है। तो हमें बहुत खुशी हो रही है इस टाइम की। हमने यहाँ मतलब इनको ये होम ग्राउंड था, यहाँ आके हमने इनसे ट्रॉफी जीती, ये हमारे लिए बहुत बड़ी फख्र की बात है। जी बिल्कुल, इस तरह के टूर्नामेंट होने चाहिए, क्योंकि हमें खासतौर पर लड़कियों को यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो अगर इस तरह के टूर्नामेंट हो जाएंगे तो हमें इससे बहुत सपोर्ट मिलेगा, ताकि हम अपना हुनर आगे दिखा सकते हैं। हम बहुत थैंकफुल है दागर डिवीज़न के फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस, एंड अब मुझे लगता है कि और ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन होगी ऐसी स्पोर्ट्स के रिलेटेड फॉर यंग गर्ल्स, एंड ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर एवरीवन। तो आई विल रिकमेंड एवरीवन टू जॉइन इन दिस सच स्पोर्ट्स, बिकॉज इट्स वेरी वंडरफुल फॉर अस एंड आवर डेवलपमेंट, और हमें इससे एक्सपोजर भी मिलता है जो बहुत अच्छा है हमारे लिए, हमारी डेवलपमेंट के लिए। नाजदा है और मैं DPS बारामूला से ताल्लुक़ रखती हूँ। आज जो है, पहले हम फ़ौज के बड़े ही शुक्रगुजार हैं जिन लोगों ने लड़कियों को खेलने का मौका दिया। लड़कियाँ बहुत शाय होती है इस मामले में, लेकिन लड़कियों को चाहिए कि वो हर किसी काम के साथ स्पोर्ट्स में भी थोड़ा बहुत करे, क्योंकि आज के दौर में लड़कियां जो है वो लड़कों को कम्पीट कर रही है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन और बने। हम आर्मी को ये कहना चाहते हैं कि आप हमारे लिए और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस ये करें कि हम अपना टैलेंट जो है वहाँ पे शो कर सकें। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम अनफा है, मैं बारामूला से हूँ, मैं DPS में पढ़ती हूँ। तो मैं ये बोलना चाहूँगी, जो आर्मी ने यहाँ टाइगर डिवीज़न था, तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी आर्मी को, बिकॉज़ वो साथ साथ गर्ल्स का भी सोच रहे हैं। बॉयज़ का उन्होंने तो सोचा, बट अब गर्ल्स का भी सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं आप, आज गर्ल्स का मैच था, गर्ल्स का जूनियर्स का भी था, सीनियर्स का भी था। तो थैंक यू आर्मी, जिनने हमें गर्ल्स को आगे जाने का ये दिया। थैंक यू।
जम्मू कश्मीर NYC एम्प्लॉइज एसोसिएशन के सदर आसिफ अली भट्ट ने कहा है कि उन्हें नई हुकूमत से काफी उम्मीदें हैं कि उनके देरपा मसाइल को हल किया जाएगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने नई हुकूमत को मुबारकबाद पेश करते हुए उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला की क़यादत में NYC मुलाजमिन को मुस्तकिल किया जाएगा और NYC के नौजवानों के इस्तेसाल के खात्मे को किया जाएगा और उजरतों में इजाफा और जल्द अज जल्द रेगुलराइजेशन के लिए एक बड़ा ऐलान किया जाएगा। मैं NYC प्रेसिडेंट आसिफ अली भट्ट आज आपके वसादत से हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब को सारे NYCs की तरफ से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि जो वो चीफ मिनिस्टर बने। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरिंदर चौधरी जी को भी मुबारकबाद देना चाहता हूं और हमारे जो स्पोर्ट्स के यंग डायनेमिक स्पोर्ट्स मिनिस्टर सतीश शर्मा जी जो हमारे और भी जितने MLAs जीत के आए हैं उन सबको मुबारकबाद या कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं। आज हम आपके चैनल के वसादत से इन सबको मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं और हम ये आज याद दिलाना चाहते हैं कि हमारे साथ NYCs के साथ पिछले 14 सालों से नाइंसाफी हो रही है। आपने देखा किस तरीके से NYCs ने दिन रात काम किया, चाहे इलेक्शन ड्यूटीज हो जाएं, चाहे कोरोना के काल में काम किया या जहां पे भी डिपार्टमेंट्स में उनको लगाया गया है वहां बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं, मात्र 2500 पे। तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद भी पेश करना चाहता हूं और उनको कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर का यूथ आपकी तरफ देख रहा है। NYC जो है वो आपकी तरफ देख रहे हैं क्योंकि आप यंग हैं, डायनेमिक हैं, आप हमारी परेशानियों को बाखूबी अच्छे से जानते हैं। आपको पता है कि NYCs ने कितना काम किया है, किस तरीके से काम किया है। आप हमारी उम्मीदों पे, हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमारे दर्द को समझेंगे, हमारी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। उसी तरीके से जो हमारे सतीश शर्मा जी हमारे भाई हैं, जो मिनिस्टर हैं यूथ सर्विस स्पोर्ट्स के, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं वो तारीफ के काबिल है। हमें पूरी उम्मीद है कि क्योंकि वो युवा हैं, वो यूथ है, वो दर्द को समझते हैं। उन्होंने बोला भी है कि मैं यूथ को समझता हूं। हम बोलते हैं ये बहुत अच्छा स्टेप हुआ। उमर साहब को हम इसकी मुबारकबाद देते हैं। जिला बारामूला के जाटी इलाके में सड़क की खस्ताहाली से वहां अवाम को कई परेशानियों का सामना है। इसी मामले पर उन्होंने आज एक एहतजाज भी किया है और हुकूमत और मुतल्लिका महकमे से इस मामले में मदाखलत कर सड़क की हालत में सुधार लाने की अपील की है। फुल प्रोटेस्ट हो रहा है। इसका मेन मकसद जो है, हमारा जो रोड है ये काफ़ी खस्ता हालत में यहाँ है। आप खुद भी देख सकते हैं इस रोड की हालत क्या है। तो हम चाहते हैं ये जो रोड है जटी A का, ये मैगडमाइज होना चाहिए। 5 दिन पहले एक्चुअली R&B ने यहाँ अपना जो सेटअप लगाया था और गाड़ियाँ भी लाई थी जिसमें मैगडम था। तो कुछ वजूहात की वजह से उन्होंने यहाँ से वो गाड़ियाँ जो है अपनी वो वापस ली। किस वजूहात पे ली वो हमें नहीं पता है। हम उन भाइयों से भी गुजारिश करते हैं जो इस पे पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। हम उन भाइयों से ये अपील करते हैं कि मेहरबानी करके रोड के मसले में कोई पॉलिटिक्स ना करें और यहाँ मैगडम का काम जो है वो होने दे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है, उन्होंने गाड़ियाँ भी लाई थी जिसमें मैगडम भर के था, स्टार्ट भी करने लगे थे, लेकिन एक फ़ोन कॉल की वजह से वो यहाँ से वापस चले गए। हम उन भाइयों से गुजारिश करते हैं जो इसमें पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनसे हमारी गुजारिश है मेहरबानी करके इन चीज़ों पे आप पॉलिटिक्स ना करें। मान सकते अब ये पार्टीबाजी हो रही है, हमें ये नहीं पता, हम काफ़ी छोटे लोग हैं, हमें इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। क्यों वो काम बताते हैं क्या क्यों गए वापस? उन्होंने कहा डालेंगे, कल डालेंगे, परसों डालेंगे, मगर डाला नहीं। ये नहीं समझ हमें आता है कि ये क्या पॉलिटिक्स खेलते हैं, कि ये क्यों यहाँ से लाते हैं फिर वापस चले जाते हैं। और बाकी जगहों पर इतने छोटे छोटे गली कोचों में डाले हैं मैगडम। तो ये मेन रोड है, इतना खसाड़ा है इस रोड पर। तो अब क्या चाहते हो? मैगडम डालें तो और क्या चाहते हैं? मैगडम पड़ना चाहिए। एक तो मैगडम और दूसरी जो ये आते हैं ना, सोपर से टंग मरब से गड़े सारा कूड़ा कटा ला कर इधर डालते हैं जट्टी में। क्या यहाँ लोग नहीं रहते हैं? यहाँ इंसान नहीं है? फिर ये एक बात करें, हम यहाँ से चले जाएंगे,
कूड़े के लिए रख लें ये जगह है कि यहाँ मैग्नमाइज हो जाए। और जितनी भी गाड़ियाँ है बांडीपोरा से आती है, यहाँ गाड़ियाँ म्यूनसिपलिटी की गाड़ियाँ आती है, सोपोर से आती है, दिन भर वो चलती है। और हमारी रोड की खस्ता हाली आप देखो कितनी है। हम यही चाहते हैं कि मैग्नमाइज हो जाए। ये रोड ना यह यूत दबाव येतनस अगर वो ना मतलब नेशनल हाईवे ये बसा फर्क शर्का कहें बहुत नीर बख खुदा यह मस्क लगे गर कश्मीर गर्मी बहुत नीर मस्क लगे पे कोताम नेशनल हाईवे यीसा घर मे समझ यह शायद जमो जोन गोसन ये जोन शायद गोसन तमुल यप ये केका पेका तुलान तह कह सोरे एरिया मे बसान शुंगित क्या हालांकि रोड यह गो तकरीबन वरियस तो 2 फिर मैगडम। मरकजी कश्मीर के गांदरबल जिले के कंगन के हसनाबाद इलाके के रिहायशियों को कई तरह की परेशानियों का सामना है। उनके मुताबिक सड़क की खस्ताहाली की वजह से मुख्तलिफ मुश्किलात का वो सामना कर रहे हैं। मकामी लोगों का कहना था कि सड़क इतनी तंग है कि एक वक्त में सिर्फ एक ही गाड़ी वहां से गुजर सकती है, क्योंकि सड़क के दोनों तरफ नाजायज कब्जे किए गए हैं। मकीनों का कहना था कि वो मुतअद्दिद बार मुतलका महकमे को इस मामले से आगाह कर चुके हैं, लेकिन ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई। गौरतलब है कि ये सड़क इलाके के मशहूर सियाहती मकामात में से एक नारायणनाग के सियाहती मकाम की तरफ जाती है। उन्होंने अब मेंबर कानून साज कंगन और इंतजामिया से मसले को हल करने की अपील की है। जहां हम बात करते हैं यहाँ पर रोड्स के हवाले से जो काफ़ी अहम होता है, अगरचे हम रोड की बात करें तो यानी कि दूर दराज इलाके जो पहाड़ी इलाके हैं अगर वहां तक रोड पहुंचाए गए अच्छे तरीके से, मगर ये हसन आबाद इलाका है जो हर वक्त इंतजामिया को जगाने की कोशिश करता है कि हमें कहीं सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। अगर इनके लिए यहाँ पर रोड भी बनाया गया है, हम ये कह सकते हैं ये न होने के बराबर है। हम यहाँ के मुकामी लोगों के साथ भी बातचीत करेंगे, क्योंकि ये जानने की अहम ज़रूरत है कि इस रोड के हवाले से इन्होंने इस आवाज़ को कहाँ तक पहुँचाया और अरबाबी इख्तियार तक अगर ये आवाज़ पहुँच भी गई और उन्होंने आज तक इस रोड के हवाले से क्या इक़दाम उठाए हैं। जी बताइएगा, जो मसला यहाँ पर है, जो रोड का मसला है, रोड का मसला यहाँ पर कब से बना पड़ा हुआ है और रोड वाइडिंग अभी तक क्यों नहीं हो पा रही है? बताएं तो किस तरह से, मैं कहता हूँ शुरू किस तरह करूँ तो इख्तिताम किस तरह करूँ। पिछले 15-20 साल से मैं भी ये मसला चलाता हूँ, लेकिन सुनने वाला ही कोई नहीं है तो वो बेकार हो जाती है वो आवाज़। लेकिन आज मैं तभी यहाँ आपके चैनल की माध्यम से हुकाम बाला तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ, चूँकि अब एक तवील अरसे के बाद यहाँ पर इलेक्शंस हो गए और यही उम्मीद है कि जो नई गवर्नमेंट है अंडर उमर अब्दुल्ला साहब की जो हमारे बेसिक इश्यूज है उनको हल करें, जैसे बिजली, सड़क, पानी है। सबसे पहले हम इस रोड की तरफ थोड़ा सा मैं कैमरामैन से इस्तिदा करूँ, वो दिखाए कि हालत क्या है। ये बिल्कुल एक खस्ता हाल होकर एक वीराने का मंजर पेश कर रही है ये रोड, और हर जगह आप देखते इसमें एनक्रोचमेंट्स है। आज तक हम जाते थे, कोई तहसीलदार था डीसी के पास, लेकिन वो कहते थे गवर्नमेंट ने हमारे इतने काम भी नहीं है। लेकिन आज हम जो नई मुंतखबा सरकार है, जो MLA कंगन है, मेहर अली साहब है, उन तक भी ये बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि वो आए, एक दफा इस रोड को देख लीजिए ये कितना खस्ता हाल हो। इनका ये कहना है कि हमें कहीं बार जो है अरबाब इख्तियार तक की बात पहुंचाई, वो यहाँ पर आए, उन्होंने मुआयना भी किया, जो एंकरेजमेंट यहाँ पर उसको हटाया भी जाएगा, मगर आज तक अगर हम बात करें करीबन 10 साल का वक्फा भी गुजर गया, 10 साल तक इन्होंने ये रोड वाइडिंग नहीं कर पाए। यहाँ पर क्या लग रहा है कि देखिए, सबसे पहले तो इससे पहले कि हम इंतजामिया पर उंगली उठाएं, लेकिन हमें भी अपने गरिबान में झांकना चाहिए। आखिर में क्या लगता है आपको, जिस तरह यहाँ पर जो रोड को एंकरेजमेंट यहाँ पर किया गया, क्या लग रहा है इंतजामिया इसको हटा पाएगी? क्योंकि आज तक नहीं कुछ कर पाए, क्या लग रहा है आपको इंतजामिया अब जाग पाए? क्योंकि यहाँ पर MLA भी यहाँ पर इनके लोकलिटी यहाँ पर है, उन पर उम्मीदें हैं, तवक्का है कि वो इनके काम कर पाएं। क्या लग रहा है कि वो इनके काम कर पाएंगे? अब JKAC के जरिए से हमें यही उम्मीद है। ये बात है DC गांदरबल या जो MLA हमारे इस वक्त बन चुके हैं अली साहब, तो वो बिल्कुल इसको बड़े सीरियस इशू है ये
हमें वी आर सफरिंग अ लॉट फॉर लास्ट 20 years, तो इनको ये रिड्रेस करना चाहिए इन द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक। तो हम यही उम्मीद है कि अली साहब जरूर इस पर आएंगे और रोड को ये बिल्कुल जो एनक्रोचमेंट है उनको हटा देंगे। मगर अब उम्मीद है, क्योंकि पहले सरकार नहीं थी, अब सरकार भी बन चुकी है, अब तवक्का यही है कि मुतल्लिका महकमे के साथ साथ जो हमारे चुने हुए नुमाइंदे जो हैं वो एक प्रॉपर प्लान करे और यहाँ पर जो है लोगों के लिए एक राहत बन पाए, ताकि लोग जो है आइंदा उनके खिलाफ उंगली न उठा पाए। मैं बेग आरिफ, JKC न्यूज के लिए कंगन, गांधरबल। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।